नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ ट्विंस आर फॉर्म्ड, जुड़वा बच्चों का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जुड़वा बच्चों का निर्माण स्त्री के गर्भ में कैसे होता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे आप सब जानते हैं कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो फर्टिलाइज एग बनता है, लेकिन जब ट्विंस का निर्माण होता है तो उसमें दो तरह से ट्विंस का निर्माण हो सकता है। पहला है आइडेंटिकल ट्विंस, जिनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग बना है पुरुष के स्पर्म और एग से, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है और दो बच्चे गर्भ में बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि दोनों में सेम जीन्स रहते हैं और उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम रहता है, और या तो वो दोनों मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, और उनकी शक्ल, वेश और वजन, काफी सारी स्किन कलर, काफी सारी चीजें सेम रहती हैं। और जो दूसरे तरह का ट्विंस होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जब पुरुष के दो स्पर्म्स स्त्री के दो एग से मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन के द्वारा दो फर्टिलाइज एग बनते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, और एक मेल हो और एक फीमेल भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने बताया कि कैसे ट्विंस का निर्माण होता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन महिलाओं में ट्विंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि स्त्री में ट्विंस का जन्म हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले आता है आईवीएफ। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल लेडी नॉर्मल कंडीशन में कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसमें उसको आईवीएफ का सपोर्ट लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि पुरुष का स्पर्म और स्त्री का एग को फर्टिलाइजेशन से पहले अलग कर लिया जाता है और उनको लैब में डेवलप फर्टिलाइज किया जाता है, और जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसको स्त्री के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे में क्या होता है कि कभी मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर क्या करते हैं कि रिस्क ना हो, इसके लिए वो एक से ज्यादा एग को स्त्री के गर्भ में इम्प्लांट कर देते हैं, और ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विंस होने के। तो ये था हमारा पहला कारण। दूसरा, कुछ मेडिसिन आती हैं, क्योंकि देखिए क्या है, जब भी ट्विंस का निर्माण होता है उसमें क्या होता है कि एग का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जब भी एग का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो चांसेस रहेंगे ट्विंस होने के, क्योंकि वो ज्यादा स्पर्म से मिल सकते हैं और एक से ज्यादा फर्टिलाइज एग बन सकता है। देखिए, कुछ मेडिसिन है जैसे कि क्लोमिफेन, गोनाडोट्रोपिन्स, ऐसी कुछ मेडिसिन से जो एग का प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और इससे ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए क्या होता है, अगर पेरेंट्स में से कोई भी ट्विंस है तो उनको भी ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पर एक परसेंटेज दिया गया है साइंटिफिकली कि अगर लेडी ट्विंस है, जो जिसको गर्भ में ट्विंस होने बचा है, उसमें से क्या होता है, एक रेशियो है कि 60 ऐसी लेडीज जिनको फैमिली में ट्विंस हो कभी हुआ है या वो खुद ट्विंस है, उसमें से एक बच्चा ट्विंस होने का चांस रहता है। और ऐसे ही अगर उनका हस्बैंड में जो मेल है वो उसकी फैमिली में ट्विंस है या वो खुद ट्विंस है, ऐसे 125 में से एक को ट्विंस होने का चांसेस रहता है। ऐसे ही कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि हम देखेंगे नाइजीरियन वुमेन जो होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्विंस नाइजीरियन वुमेन्स को होते हैं और सबसे कम ट्विंस जापानीज वुमेन को होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो लेडीज 30 या 35 के ऊपर कंसीव करती हैं, उनमें ट्विंस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। या कुछ जो लेडीज जो काफी जिनकी हाइट अच्छी रहती है, जो 5.5 के ऊपर रहती हैं,
आज काफ़ी अच्छी उनकी बिल्ड रहती है, उनमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विंस होने के। या जो लेडीज़ प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद फॉलिक एसिड की टैबलेट लेती हैं, ये बहुत अच्छी टैबलेट है, एग प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है और प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चे की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है। तो फॉलिक एसिड अगर आप ले रहे हैं तो ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो ये भी एग प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है और इसमें भी ट्विंस होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक और कारण है कि जब लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उस टाइम पे अगर वो कंसीव करती है तो चांसेस हैं कि उसको ट्विंस हो जाए, या उसने अपनी जो पहले डिलीवरी हुई थी उसमें कभी ट्विंस को जन्म दिया है तो दूसरी बार भी ट्विंस होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये कुछ तरीके हैं या कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसमें ट्विंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये तरीके अपनाएंगे तो आपको 100% ट्विंस होगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पीछे की साइंस मैंने आपको बताई है। इसके पीछे की साइंस ये है और इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है, ये सब एक बाय चांस होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे स्त्री के गर्भ में ट्विंस का निर्माण होता है और क्या क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपके अपने फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए।